वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को जो टैक्स जो कर चुकाते हैं वो क्यों चुकाते हैं। हम लोग गवर्नमेंट जो है हम सभी से टैक्स लेती है, तो वो क्यों लेती है और हमें वो टैक्स क्यों देना पड़ता है, उसके बारे में हम इसमें समझेंगे। फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स, गवर्नमेंट यूजेज टैक्स मनी, कि जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और सभी जिसका बेनिफिट यानी उसका फ़ायदा सभी सिटीजन्स को मिले, गवर्नमेंट क्या किसका यूज़ करती है, टैक्स मनी का यूज़ करती है। वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स मनी का यूज़ करती है। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एट्सेट्रा बेनिफिट ऑल सिटीजन। कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो सभी सिटीजन्स को यानी कि सभी नागरिकों को बेनिफिट करती है, सभी नागरिकों को फ़ायदा पहुंचाती है। तो वो होती है जैसे कि वो होती है आपकी डिफेंस यानी सुरक्षा, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था, हाईवेज़ वगैरह जो बनते हैं जिससे सभी को फ़ायदा मिलता है, वो सारी सर्विसेज ऐसी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट क्या किसका यूज़ करती है, टैक्स मनी का यूज़ करती है। अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ फॉर दीज सर्विसेज। अदरवाइज़ जो सिटीजन्स जो होंगे वो खुद से उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, ये सारी सर्विसेज वो खुद से नहीं ले पाएंगे। टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, social welfare, vocational training etc. आर रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स। जो टैक्सेस के जो फंड होते हैं वो डेवलपमेंट प्रोग्राम के होते हैं, जैसे सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एम्प्लॉयमेंट में, सामाजिक भलाई के लिए, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग यानी प्रोफेशनल कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो भी नीडी सिटीजन्स होते हैं जिन नागरिकों को ज़रूरत होती है उनके लिए ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन टाइम ऑफ कैलेमिटीज़ लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामीज एक्सेट्रा। जो टैक्स मनी होता है, टैक्स से जो मनी इकट्ठा होता है उसका यूटिलाइज यानी उसका यूज़ जो है वो रिलीफ यानी राहत कार्यों के लिए, रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्निर्माण या फिर से बसाने की, जब कैलेमिटीज़ होती है यानी कि कैलेमिटीज़ यानी कि जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती है जैसे फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आती है, तो इन सभी के टाइम इसी टैक्स मनी का यूज़ किया जाता है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यूज़ कलेक्टेड एज टैक्सेस, कि जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं, जो न्यूक्लियर के जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं या मिसाइल प्रोग्राम होते हैं, उन सभी को फंड भी यानी उन सभी के लिए पैसा भी टैक्सेस से ही आता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स some services especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market। गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि गरीब लोग मार्केट से परचेज नहीं कर पाते, नहीं खरीद पाते हैं, वो भी प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर इज़ वन सच एग्जाम्पल, उसी में से हेल्थ केयर है। गिव कुछ आप ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी बता सकते हो, लाइक एजुकेशन, तो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट 6 to 14 ईयर्स तक। इट इज़ फॉर मैनी रीजन्स दैट द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक। और इसी वजह से ऐसी बहुत सारी, क्योंकि हेल्थ सर्विस या हेल्थ केयर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट सभी को प्रोवाइड करवाती है, तो इसीलिए हम ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हेल्थ सर्विस को हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट जो है कि ये सारे सिटीजन्स, कंट्री के सारे सिटीजन्स को यानी देश के सभी नागरिकों को कि जो हेल्थ केयर की जो नीड्स है, उनकी जो कमिटमेंट है वो उनको दे पाए, हेल्थ केयर दे पाए, इसके लिए हॉस्पिटल बनाए हैं और हेल्थ सेंटर्स उसने बनाए हैं। द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे एज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। और अब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स बनाने के लिए जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है, वो पैसा आता है जो कि हम पब्लिक टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। देयरफॉर सच फैसिलिटीज़ आर मींट फॉर एवरीवन, तो इसीलिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो हर एक के लिए होती है। वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट एम टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट सो दैट it can also be accessed by the poor who seek treatment to cure illness।
सॉरी, जो इस पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक जो एसेंशियल फीचर होता है वो ये होता है कि इसका ये एम होता है, यानी इसका ये उद्देश्य होता है कि ये देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फीचर, इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो क्वालिटी का जो हेल्थ केयर सर्विस है वो या तो बिल्कुल फ्री दे या फिर बिल्कुल कम प्राइस पे दे। और क्यों? क्योंकि इट कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड बाय द पुअर हु सीक ट्रीटमेंट टू क्योर इलनेस, कि ऐसे लोगों को जो कि इलनेस होती है और वो ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है या वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो पुअर होते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोवाइड करवाएं। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, डायरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा। दूसरा जो इसका एक इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए एक्शन ले, जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, चिकनगुनिया आदि सभी। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज दिस विद द हेल्प ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। गवर्नमेंट ये जो डिजीज़ को, बीमारियों को रोकने के लिए जो प्रोग्राम चलाती है वो बिना पब्लिक की हेल्प के, बिना लोगों की हेल्प के वो नहीं कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि डू नॉट लेट मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर कूलर्स, कि वाटर कूलर्स में आप मॉस्किटोज़ को इकट्ठा नहीं होने दो, पानी इकट्ठा नहीं करोगे तो नहीं होगा। रूफ टॉप पे पानी इकट्ठा मत होने दो, तो वहाँ पर भी ऐसे मॉस्किटोज़ नहीं होंगे। दिस नीड टू प्रैक्टिस इन ऑल हाउसेस इन द एरिया टू प्रिवेंट दिस। तो इसके लिए वो सभी घरों में इस डिजीज़ से बचने के लिए सभी घरों में उसको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। रिकॉल द केस ऑफ हसन शेख। एक बार आप फिर से हसन शेख के केस को याद कीजिए। आरंट यू इंटरेस्टेड टू नो व्हाट वाज द कोर्ट्स वर्डिक्ट इन दिस केस? वर्डिक्ट यानी फैसला। वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है? उसका कोर्ट का क्या फैसला था। कि क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि जो उसने हसन शेख ने केस किया था तो फिर उसने क्या उसका वर्डिक्ट आया था, उसका क्या फैसला आया था? तो आइए हम उसके बारे में जानेंगे। इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर एंड ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, कि अकॉर्डिंग टू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारी गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी यानी ये पहला कार्य बनता है कि वो लोगों के भले के लिए और उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उनका पहला काम बनता है कि उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए और उनकी भलाई का काम करे। तो द राइट टू लाइफ, ये कहाँ है? द राइट टू लाइफ ऑफ ईच इंडिविजुअल मस्ट बी सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ये राइट टू लाइफ वाला जो हमारा राइट है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हमारी ज़िंदगी की सुरक्षा करेगी, और इसी को बेस में मानते हुए कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट भी दिया था। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा था दैट द डिफ़िकल्टी दैट हसन शेख हैड टू फेस, कि वो परेशानी जो हसन शेख को हुई थी कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, वो उसकी जान के मूल्य पर भी जा सकती थी, यानी वो मर भी सकता था। दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बिलीव being given if a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, कि ये लाइफ का प्रोटेक्शन वाला जो राइट है वो नहीं दिया जा सकता अगर एक हॉस्पिटल टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं देगा किसी पर्सन को। तो क्योंकि अगर हसन शेख को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो भी मर सकता था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट्स इन इमरजेंसी सिचुएशन एज सेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो भी जो ज़रूरी हेल्थ सर्विसेज होती है उसमें ट्रीटमेंट भी आ गया इमरजेंसी सिचुएशन में, वो सभी गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए और वो देना ही है। मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ मेकिंग द ट्रीटमेंट अवेलेबल। मेडिकल का जो स्टाफ होता है, जो हॉस्पिटल है, उनकी भी ये ड्यूटी बनती है को भी इस ट्रीटमेंट कि वो इस ट्रीटमेंट को अवेलेबल करवाए। एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हसन शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट। अलग अलग हॉस्पिटल में हसन शेख को ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया गया था। द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा टू रीइम्बर्स द मनी स्पेंड बाय हिम ऑन हिज ट्रीटमेंट ड्यू टू दिस रीज़न, कि इस वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया, इस वजह से उसे प्राइवेट में जाना पड़ा और वहाँ पर उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। तो इसलिए वो सारा जो मनी जो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट पर खर्च किया था वो स्टेट गवर्नमेंट को उसको फिर से देना पड़ेगा। ये होती है अब आपकी आती है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़।
नाम से पता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ का मतलब ये है कि जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बहुत बड़ी रेंज है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड इन द रूरल एरियाज़। कि रूरल एरियाज़ में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स काम करते हैं। अर्बन एरियाज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। कि अर्बन एरिया यानी शहरी वाला जो इलाका होता है वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और बहुत सारे से उनमें स्पेशल सर्विस देते हैं यानी स्पेशलिस्ट होते हैं। देयर आर प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स। यहाँ वहाँ खुद के हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम भी हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज। बहुत सारी लेबोरेटरीज भी है दैट डू टेस्ट, जो कि टेस्ट करती है। ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज़, और वो स्पेशल फैसिलिटीज़ ऑफर करती है जैसे कि एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, एट्सेट्रा। शॉप्स फ्रॉम वेयर मेडिसिन कैन बी ब्रॉट आर ऑल्सो देयर। और वहाँ पर वो शॉप्स भी होती है जहाँ से आप मेडिसिन भी खरीद लेते हैं। जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करती है। पेशेंट्स हैव टू स्पेंड अ हैंडसम अमाउंट फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़ हियर। कि यहाँ पर हैंडसम का मतलब होता है बहुत ही अच्छा। पेशेंट्स यानी कि जो मरीज़ होता है उसे बहुत अच्छा अमाउंट देना पड़ता है हर एक काम के लिए जो वो वहाँ पर यूज़ करते हैं, अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस। जबकि पब्लिक हेल्थ सर्विस में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड। प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो है वो हर तरफ दिख जाती है। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। इनफैक्ट ये कह सकते हैं अभी तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हॉस्पिटल्स चलाती है और उसमें से कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन को बनाने में और उसको बेचने में भी एंगेज होती है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और हमारे कंट्री में हर एक कोने पर आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर देखेंगे तो आपको मेडिकल की शॉप्स तो मिल ही जाएगी। अब आता है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। कि हेल्थ केयर और समानता यानी कैसे समानता होती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इज़ एडिकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या आप ये बोल सकते हो कि सब जगह जो है एडिकेट सही हेल्थ केयर हो रहा है? तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट इन इंडिया। कि आज इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं यानी कि बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स नहीं। द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है जो कि लोगों को अवेलेबल होती है मेनली वो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़। ये अर्बन एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज़ वेरी हाई। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है यानी उनका जो दाम होता है, मूल्य होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव यानी महंगी मेडिसिन एक्सपेंसिव होती है। When someone is ill in the family, many people who cannot afford them have to borrow money. और जब परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर वो मनी बोरो करते हैं यानी कि उधार लेते हैं। In order to make profit, some private services encourage incorrect practices. कि प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए कुछ जो प्राइवेट सर्विसेज होती है वो क्या कहती है? इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव दो अवेलेबल में नॉट बी यूज। कि एक जैसे कि हमने एक वो देखा भी था जैसे कि हमने देखा था कि कैसे अमन और रंजन थे और कैसे उन्होंने सारे वो किए थे। उसी तरीके से अगर हम देखें तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्राइवेट सर्विसेज होती है वो इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस करती हैं एट टाइम इनएक्सपेंसिव। और उसी तरीके से जो इनएक्सपेंसिव यानी जो सस्ते अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं और उसकी जगह वो महंगे का यूज़ करती है। फॉर इंस्टेंस सम मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन। जैसे कि कुछ
जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, इंजेक्शन देते हैं और सलाइन देते हैं, व्हेन सिंपल मेडिसिन कैन डू द वर्क, जबकि वही काम कोई सिंपल सी मेडिकेशन भी कर सकता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग एन इलनेस only 20% of the population can afford all the medicines that they require. इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि जब बीमार होते हैं तो बीमारी के टाइम में जो 20% लोग होते हैं वही सारी मेडिसिन अफोर्ड कर पाते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। देयरफॉर मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप इवन फॉर दोज हुम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेडिकल पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी वजह से हार्डशिप आती है, और वो भी जो कि गरीब जैसे होते हैं जो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक स्टडी के अकॉर्डिंग 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस इन द हॉस्पिटल मेडिसिन। कि कुछ ऐसे लोग 40% लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमार हो जाते हैं या लग जाती है कहीं पर, तो वो पैसे उधार लेते हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं ताकि वो जो भी एक्सपेंसेस उनके हॉस्पिटल में हुए हैं उसको पे कर पाएँ। एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एनेक्सिटी एंड डिस्ट्रेस फॉर दोज हु आर पुअर। कि जो लोग गरीब होते हैं उनकी फैमिली में हर एक जो बीमारी है वो एक बहुत बड़े दुख, एनेक्सिटी यानी दुख और तनाव का कारण है। वॉट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन ऑकर्स रिपीटेडली। और उससे बुरा क्या हो सकता है जब ये सिचुएशंस रिपीटेडली यानी बार बार आए। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश। कि वो लोग जो गरीब होते हैं सबसे पहले तो वो अंडर नरिश होते हैं, यानी उनको सही ढंग से उनको खाना पीना नहीं हो पाता है, तो उनको कुपोषण कह सकते हो आप एक तरीके से, कि सही उनको नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। दीज फैमिलीज आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड क्वान्टिटी ऑफ फूड। सही तरीके का जितना खाना चाहिए उतना उनको नहीं मिल पाता है। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़। उनको जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ ज़रूरतें होती है लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिकेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग एट्सेट्रा, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल। ये सब नहीं मिल पाती है तो वो बीमार हो जाते हैं। देयर सिचुएशन इज़ मेड इवन वर्स ड्यू टू द एक्सपेंस ऑफ इलनेस। और बीमारी पे जो खर्चा होता है उसकी वजह से उनकी जो कंडीशन होती है, उनकी जो सिचुएशन होती है वो तो और भी बुरी हो जाती है। It is not only the lack of money that prevent people from getting proper medical treatment. Sometime कि ना सिर्फ ये ही नहीं कि उनको पैसे की कमी होती है, तो जो लोग जो that prevents people from getting proper medical treatment, पैसे की कमी की वजह से वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। कभी कभी क्या होता है देखो, सम टाइम फॉर इंस्टेंस वुमेन आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर। औरतों को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर टू बी लेस इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। क्योंकि औरतों को क्यों नहीं लेके जाते हैं उसका देखो आप रीज़न, कि औरतों को आदमियों से कम इम्पोर्टेंस दी जाती है इसलिए। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। बहुत सारे ऐसे आदिवासी इलाके जहाँ पर कुछ ही हेल्थ सेंटर हैं और वो भी ढंग से काम नहीं करते हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड एडिकेटली इक्विप्ड। इवन देन वहाँ पर जो प्राइवेट की जो हेल्थ सर्विसेज होती है वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही होती है और ना ही सही कंडीशन में होती है, ना ही वहाँ पर सही इक्विप्ड होते हैं, यानी सही जो औजार उनको चाहिए होते हैं वो भी होते हैं। तो व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है इसके लिए कि भाई ऐसे इनसे निपटने के लिए कि भाई हमारी जो ऐसी पुअर हेल्थ सिचुएशन है तो उसको हम अच्छा बना पाएँ। तो व्हाट कैन बी डन इन आवर कंट्री, देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इज़ नॉट गुड इनफ। ये हमारे कंट्री में थोड़ा सा शक है कि जो लोगों की जो हेल्थ सिचुएशंस है वो ज़्यादा अच्छी है। नहीं, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged। कि गवर्नमेंट जो है वो सभी सिटीजन्स को अच्छी हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए, स्पेशली गरीबों को और जो ऐसे डिसएडवांटेज्ड लोग होते हैं उनके लिए, उन सभी को ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए जिम्मेदार है। बट हेल्थ डिपेंड ऑन द बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल। लेकिन जो हेल्थ जो होती है वो डिपेंड करती है वहाँ की बेसिक एम्यूनिटीज़, यानी कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो, और वहाँ की जो सोशल कंडीशन है लोगों की उस पर, एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट
टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल। तो इसीलिए ये दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो लोग हैं उनकी हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए, यानी कि उसमें सुधार लाया जाए। इसको आप एक उदाहरण से, एक एग्जांपल से समझ सकते हो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इंस्टेंस, जैसे कि द केरला एक्सपीरियंस। केरला हमारा इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ जो कि फर्स्ट नंबर पर लिटरेसी में आता है। फुल लिटरेसी स्टेट है ये केरला, और यहाँ पर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये नंबर 1 पे आता है। द केरला एक्सपीरियंस। द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट इन ईयर 1996। 1996 में जो केरला की गवर्नमेंट थी उसने कुछ ऐसे चेंजेस किए। उसने क्या किया? 40% ऑफ हिज एंटायर स्टेट बजट, उसकी स्टेट बजट का जो 40% हिस्सा था वॉज हैंडेड ओवर टू द पंचायत। वो किसको दे दिया? उन्होंने पंचायत को दे दिया। और क्या करने के लिए दे दिया? टू प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए प्लान कर सके और उनको गांव वालों को वो प्रोवाइड करवा सके। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ताकि वो पानी के लिए, खाने के लिए, औरतों के डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए उसको लगा पाए। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर checked, the working of schools and आंगनवाड़ीज was ensured and specific problem of the village were considered। कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो चेक करे कि सही प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, स्कूल सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आंगनवाड़ी सही है चल रही है कि नहीं चल रही है, जो कुछ ऐसी गाँव की स्पेशल जो प्रॉब्लम है क्या वो सही तरीके से सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब के लिए। देयर वर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सेंटर एज वेल, और इस वजह से वहाँ पर हेल्थ सेंटर में इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और इन सभी की वजह से जो वहाँ की जो सिचुएशन थी उसमें बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स इशूज सच अ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन इनसफिशिएंट, और इन सभी के बावजूद जो इतने सारे प्रयास होने के बाद भी क्या हुआ? कुछ इश्यूज आए, जैसे कि दवाइयों की कमी आई, है ना, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड थे, डॉक्टर्स कम थे, जिनकी अभी और ज़रूरत थी और जिनको रिसॉल्व उनको करना था। यानी 40% बजट देने के बाद भी जब इतनी प्रॉब्लम थी तो सोचिए हमें और कितना करना चाहिए। देखिए ये आपका केरला स्टेट है यहाँ पर, है ना। अच्छा, इसी तरीके से हम एक दूसरे कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। लाइक टेक अ ग्लेंस एट एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इश्यू ऑफ हेल्थ, और उन्होंने हेल्थ के लिए क्या किया देखिए। द कोस्टारिकन अप्रोच, कोस्टारिकन अप्रोच में क्या किया गया देखो। वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका इज़ कोस्टारिका। कोस्टारिका जो है वो साउथ अमेरिका की एक सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री है। द मेन रीज़न फॉर दिस हैज़ इट्स रूट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोस्टारिकन। तो इसका जो मेन जो कारण है ये है कि इसकी रूट्स, इसकी जड़ें कहाँ हैं? कोस्टारिकन के कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्यू ईयर्स एगो, कुछ सालों पहले, कोस्टारिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। कोस्टारिका ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लिया एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। और क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन लिया उन्होंने? वो आर्मी नहीं रखेंगे, क्योंकि आर्मी के रखने में बहुत सारा खर्चा होता है। दिस हेल्प द कोस्टारिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट माइट हैव इनकर्ड इन कीपिंग द आर्मी ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या किया? आर्मी रखने की बजाय जो लोगों की जो बेसिक नीड थी, है ना, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, उनके ऊपर उन्होंने जो भी मनी था वो स्पेंड किया, खर्च किया। द कोस्टारिका गवर्नमेंट बिलीव दैट, कोस्टारिकन गवर्नमेंट की का ये विश्वास था कि दैट अ कंट्री नीड्स टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ द पीपल लिविंग हियर। कि एक कंट्री जो होती है उसे हेल्दी रहने की ज़रूरत है, और उसके डेवलपमेंट के लिए उसे अपने लोगों के हेल्थ के लिए अटेंशन देने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। द कोस्टारिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ टू ऑल इट्स सिटीजन्स।
कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बेसिक जो सर्विसेज होती है, जो एमिनिटीज़, एमिनिटीज़ का मतलब है गवर्नमेंट कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बेसिक सर्विसेज थी और जो एमिनिटीज थी वो उसके सभी नागरिकों के लिए उन्होंने लागू कर दी। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, जैसे एक एग्जांपल है, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ द वाइटल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल, हैंस हेल्थ एजुकेशन कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया, सभी को पीने का पानी, साफ पीने का पानी, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ के बारे में जो नॉलेज होता है, और बताया कि एजुकेशन में हेल्थ को एक इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में इसकी एजुकेशन भी देनी चाहिए, और हेल्थ एजुकेशन को इन्होंने बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर्ड किया। क्या किया, हेल्थ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। अच्छा, यहाँ से आपका चैप्टर ओवर होता है और अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आपका, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, हमारे इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्या है, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल या स्कूल। तो इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं। अच्छा, 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर, 21 जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें से 21% किससे होती है, फूड बोन से होती है, वाटर बोन से होती है, एयर बोन से होती है। तो किससे होती है, वाटर बोन से। फिर आता है आपका थर्ड नंबर, द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर कंट्रोल्ड बाय। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक यानी कि लोगों के लिए जो है, तो वो किसी इंडिविजुअल तो होगा नहीं, वो किससे किससे कंट्रोल हो रही है, गवर्नमेंट। किससे कंट्रोल हो रही है वो, गवर्नमेंट, है ना। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMPs, ये कहाँ होते हैं, ये मिलते हैं आपको रूरल एरियाज़ में, यानी गांव में। वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, कौन सा है वो कंट्री जिसने हेल्थ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी है, वो है कोस्टा रिका। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर आपको मैं समझा देती हूँ, पर इसको मैं अलग से आपको बता दूंगी लिख के। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डैश कम फॉर ट्रीटमेंट फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू इंडिया। लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट आते हैं ना इंडिया में, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, आपने चैप्टर में पढ़ा है, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है तो आते हैं वो। उसके बाद आपका आता है हेल्थ केयर सेंटर्स कैन बी डैश और डैश एज पर देयर कंट्रोल। हेल्थ केयर सेंटर्स उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, या तो पब्लिक हो सकते हैं या फिर प्राइवेट हो सकते हैं। कौन सा राइट होता है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, राइट टू लाइफ। कौन सा होता है, राइट टू लाइफ। ओके, फोर्थ नंबर, 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज हैंडेड ओवर टू। केरला गवर्नमेंट ने अपना 40% ऑफ जितना भी स्टेट बजट था उसका किसको दे दिया था, पंचायत को। किसको दे दिया था, पंचायत को। फिर आता है आपका कोस्टा रिका। कोस्टा रिका ने क्या डिसाइड किया था, कोस्टा रिका डिसाइडेड टू नॉट टू हैव एन आर्मी, आर्मी नहीं रखने का उसने डिसाइड किया था। देन स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है इसमें, जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स आर इंक्रीजिंग वाइल प्राइवेट आर डिक्रीजिंग। कि पब्लिक हेल्थ केयर तो है बढ़ रहे हैं और प्राइवेट कम हो रहे हैं। नो, इट्स रॉन्ग, अभी तो प्राइवेट ज़्यादा हो रहे हैं और पब्लिक कम हो रहे हैं। सेकेंड क्या है, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। हाँ, ज़्यादातर डॉक्टर अभी कहाँ सेटल होते हैं, अर्बन एरियाज़ में। थर्ड नंबर है, हसन शेख फाइल्ड अ कोर्ट केस अगेंस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हसन शेख ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के विरोध में केस फाइल कर दिया था। यस, इट इज़ ट्रू, व्हाट इट इज़ ट्रू, कि ये सही बात है, हसन शेख ने केस फाइल किया था क्योंकि उसे बहुत ही परेशानी हुई थी, तो उससे नाराज़ होकर उसने केस फाइल कर दिया था। फोर्थ नंबर है, द मेन एम ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर इज़ टू अर्न प्रॉफिट।
ज़्यादा से ज़्यादा उनका मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं। पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सारे सिटीजन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने के लिए है। तो ये क्या है आपका? रॉन्ग। फिर आपका 5 नंबर आता है, द कोस्टा रिकास गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड एमिनिटीज टू ऑल इट्स सीनियर सिटीजन्स। कोस्टा रिका ने दी तो थी, पर अपने सभी सिटीजन्स को दी थी, सारे सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को नहीं दी थी, इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चंस के आंसर है उसके आपको अलग से पिक भेज दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।